बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे चना पुलाव। बहुत कम खर्च में, बहुत कम टाइम में आप ये ज़बरदस्त सा चना पुलाव बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन जाने बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इंतहाई ज़्यादा टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आप लोगों के साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। चना पुलाव रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे। इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे, हाफ कप यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में 2 से 3 दालचीनी के छोटे साइज के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, उसको यहाँ पर बादियान का फूल, इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। 4 से 5 अदद लौंग, इनसे जबरदस्त फ्लेवर आएगा और बड़े जबरदस्त आपके चने पुलाव बन के तैयार होगा। तो हल्का सा मैंने कड़कड़ा लेंगे। मसालों को हमने 30 सेकंड तक हल्का सा कड़कड़ा लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास प्याज है, बड़े साइज का प्याज दिया। इसको मैंने इस तरह से लच्छे साइज में काट लिया है और हल्के से अपने हाथ के साथ इसका इस तरह से मसल के इन्हें अलग कर लेना है। इससे बड़ा जबरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत जबरदस्त आपके जो प्याज है ना वो फ्राई होंगे। प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। बहुत ज्यादा हम कलर डार्क नहीं करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन कलर हो चुके हैं। अभी हम इसमें 1 खाने का अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हमने फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें हाफ कप हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटो पेस्ट। कैसे मिक्स करेंगे, अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, क्योंकि इसमें मैं सब्ज मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करूंगी। 1 खाने का चम्मच दरदरा किया हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और सारे मसालों की हम अच्छे से भुनाई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 1 से 2 खाने के चम्मच हम इसमें पानी शामिल करेंगे और यहाँ पे हम मसालों की अच्छी खासी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 अदद हरी मिर्च लेके इस तरह से मैंने चॉप कर लिए शामिल कर देंगे। इसलिए मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि इसमें मैंने सब्ज मिर्च अच्छी खासी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च मसाले सारे शामिल कर सकते हो। जी, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चने। तो यहाँ चनों को 2 से 3 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा है। उसके बाद अच्छे से मैंने इन्हें धोया और थोड़ा सा नमक डाल के चनों को मैंने बॉईल कर लिया। मुकम्मल तौर पे आपने चनों को बॉईल नहीं करना, तकरीबन 80% आपने चनों को बॉईल करना है। बाकी चने जो आपने कुक करने हैं वो आप पुलाव बनाते हुए अच्छे से हो जाएंगे। चनों की भी यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छे से सारे मसाले चनों के अंदर डेवलप हो जाएं। चनों को भी मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास चावल लेंगे और 2 गिलास इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। तकरीबन ये 1 लीटर के करीब पानी शामिल करूंगी। आधा किलो चावल और 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 बॉयल पानी और चनों को आने देंगे। ऊपर से कवर करेंगे। बॉयल आ चुके हैं। तकरीबन मैंने 5 से 6 पानी में अच्छे से बॉयल आने दिए ताकि पानी हमारा अच्छे से पक जाए। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और अच्छे से 7 से 8 पानी से वॉश कर लिया। चावल शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चावल अच्छे से पानी को जज़ब कर लें। और आंच यहाँ पे हम तेज कर देंगे। थोड़ी देर के बाद जब इस तरह से बबल बनना शुरू हो जाए तो चावलों को हम मिक्स करेंगे। एक जैसे जबरदस्त से हमारे चना पुलाव बन के तैयार हो। तो यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हो। अगर कम लगे तो आप नमक शामिल कर सकते हो। थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा है, थोड़ा सा इसमें मैं नमक शामिल करने लगी हूँ। तो मिक्स कर देंगे। इससे टेस्ट में जरा भी फर्क नहीं आएगा। इसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि जल्दी से चावल पानी को जज़ब कर लें। चावलों ने पानी सारा पी लिया। अभी आपको इसमें थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है। इस पानी को हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अगर आप चावल जबरदस्त बनाना चाहते हैं इस तरह से हल्का हल्का इसमें पानी रहना चाहिए। जब आप दम पे लगाएंगे तो चावल नीचे से ही नहीं लगेंगे। दूसरे ये चावल डबल साइज में बन के तैयार होंगे। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया। इससे जबरदस्त टेस्ट आएगा। हरे धनिया की बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। इस तरह से कोई भी कपड़ा आप साफ लगा लें। इस तरह से ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। आंच बिल्कुल आपने लो कर देनी है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा चना पुलाव बन के किस तरह से तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। ये तो इसको हम मिक्स कर लेंगे चना पुलाव को। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट और यूनिक सा हमारा ये चना पुलाव रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।